नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं डेली डोज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 29 अक्टूबर 2020 और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ एनिमेशन इज सेलिब्रेटेड? तो ये जो इंटरनेशनल डे है ये हम लोग हर साल 28 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो डे है इसको सेलिब्रेट करने का एम यही है, मोटिव यही है कि जिस तरह से हम अभी कार्टून लोग की ज्यादा डिमांड हो गई है या फिर एक अच्छा इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म बन गया है और हर तरीके से कहने का मतलब कोई मैसेज हो वो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह या फिर एक पर्सन से या एक अथॉरिटी से टू द वाश ऑफ द पर्सन टू हम लोग भेजते हैं या फिर शेयर करते हैं। ये अब एनिमेशन के थ्रू बहुत ज्यादा इजी हो गया है। तो ये एनिमेशन का ही हम लोग हेल्प लेके सब कुछ कर रहे हैं और इसी के लिए हम लोग ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ एनिमेशन। तो ये जो डे है ये 2002 में क्रिएट की गई थी, शुरू की गई थी विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को। ठीक है, तो ये इस बार हम लोग 19th इंटरनेशनल एनिमेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो इसके जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल डे ऑफ एनिमेशन, कहने का मतलब इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन, तो वो है आपके सायोको किनोशिता। अगला सवाल है, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया? तो बोलिविया आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के रीजन में आता है। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो चुना गया है लुइस आर्च को। अभी हाल ही में आपका वहां पे पार्लियामेंट्री वोट्स हुए थे जिसमें इनके गवर्नमेंट को 55.1% वोट मिले टोटल और उसके बाद इनको विनर घोषित किया गया है। इनसे जो पहले थी आपके जेनिन एनेज, वो आपकी एज अ प्रेसिडेंट काम कर रही थी एज अ इंटर्म। ठीक है, तो अब जब इलेक्शन हुई है तो ये 57th ईयर ओल्ड जो कि बिलोंग करते हैं मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म पॉलिटिकल पार्टी से, तो इनको चुना गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बोलिविया। ठीक है, अगला सवाल पे पढ़ते हैं, वेयर इंडियन आर्मी सेलिब्रेट 74th इन्फेंट्री डे? तो अभी बेसिकली जो इंडियन आर्मी है वो आपकी सेलिब्रेट कर रही है इन्फेंट्री डे। तो ये जो सेलिब्रेट कर रही जा रही है ये कही जा रही है जम्मू एंड कश्मीर में। और ये बेसिकली इसलिए सेलिब्रेट की जा रही है क्योंकि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ हो गई थी गोलीबारी। मतलब कहने का मतलब 1947 के बाद जब इंडिया मतलब आजाद हुआ तो उसके बाद जो पहली राइवलरी हुई थी वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जो कि पाकिस्तान के कुछ इन्वेडर जम्मू कश्मीर में घुस गए थे। तो उसी में कई सेनाएं लोग से शहीद हो गए। तो जो इंडियन आर्मी है ये डे सेलिब्रेट करती है हर साल 27 अक्टूबर को, ताकि वो उसमें मतलब उस भिड़ंत में जो भी लोग शहीद हुए थे या जो आर्मी मैन शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी जाए। ठीक है, ये जो इन्फेंट्री डे है इसको चिनार कॉर्प्स के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल को बढ़ते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक? तो एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है आपके शशिधर जगदीशन। बता दें आपको, इससे पहले 25 साल तक जो एचडीएफसी बैंक के जो एमडी और सीईओ रह चुके हैं आदित्य पुरी, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो इस पोजीशन से रिटायर कर रहे हैं और वो अपना ये जो पोजीशन है उससे स्टेप डाउन कर गया, मतलब उसको छोड़ दिए। और एचडीएफसी इंडिया की आपकी वन ऑफ द लार्जेस्ट और प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक है। ठीक है, तो अब इसके बाद शशिधर जगदीशन जी को अपॉइंट किया गया है एज द एमडी एंड सीईओ। तो जो टैगलाइन है एचडीएफसी बैंक का वो है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, और जो इसकी हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन सिक्स्थ ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम? तो अभी हाल ही में ब्रिक्स का छठा पार्लियामेंट्री फोरम मीटिंग हुआ है वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो इसमें ओम बिरला जी ने इंडिया के तरफ से संबोधित किया था। ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो बता दूं, ओम बिरला हमारे भारत के लोकसभा स्पीकर हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी फोरम है ये चेयर की गई थी बाय द वात्सल्य वोलोडिन, जो कि रसिया पार्लियामेंट के चेयरमैन है, और इंडिया से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये संबोधित किया है। इसके साथ कुछ और भी मेंबर जैसे कि सभा कनिकोब्जी करुनिधि,
ठीक है। बेसिकली ये जो फोरम है ये इंटर पार्लियामेंट्री डायलॉग्स की गई है, जिसमें आपकी डिप्लोमेसी की बात की गई है। जो 5 कंट्रीज हैं, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सब के बीचों में ये सब बातें हुई है और वो चाहते हैं कि और ज्यादा अच्छा जो कमियां हैं उसको ठीक किया जाए और इसको और अच्छे तरीके से देखा जाए। अगला सवाल है, हु हैड लॉन्च डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी? तो किसने डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है मनसुख मंडाविया के द्वारा। मनसुख मंडाविया हमारे भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर द शिपिंग, ठीक है, शिपिंग से ये डायरेक्ट करते हैं। और तो इन्होंने इन्हें इनॉग्रेट किया है डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी। कहां पे? वी ओ चिदम्बरम पोर्ट में, जो कि तमिलनाडु में है। अब इसके थ्रू क्या होगा, जैसे कि जो भी बीच में जो कॉस्ट लगती थी ट्रांसपोर्टेशन का वो कुछ कम हो जाएगी, कुछ लोअर टैरिफ कॉस्ट लग जाएगी, साथ ही साथ आपका टाइमिंग में भी कम आएगा। तो जो भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल शिपिंग होगा वो अब बहुत ही इजी वे से हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हु इज गोइंग टू हेड कमिटी ऑफ 400 एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर? तो अभी हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जन्म दिवस आने वाला है, तो उसके लिए एक बैठक बनाई गई है। तो वो कमेटी किसके द्वारा हेड की जाएगी? ये हेड की जाएगी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो इस कमेटी में आपके 70 अलग अलग हाई लेवल मेंबर होंगे, ठीक है, जो कि आपके इसमें आपका यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला भी है, ठीक है, और उनको चुना गया है एज अ सेक्रेटरी। इस कमेटी का सेक्रेटरी होंगे और जो हेड की जाएगी वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाएगी। और ये की जा रही है ऑन द उपलक्ष्य ऑफ आपका 400वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है श्री गुरु तेग बहादुर जी का। बेसिकली इसमें क्या होगा, ये कमेटी आपकी अप्रूव करेगी डिफरेंट पॉलिसीज, प्लान्स और प्रोग्राम्स और जो भी गाइडलाइंस है उसके थ्रू, ताकि ये जो प्रोग्राम है, जो सेलिब्रेशन है वो सही तरीके से हो सके और एक अच्छा मैसेज जाए। अगला सवाल है, हाउ मेनी सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस हैज बीन लॉन्च बाय ट्राइबल अफेयर्स? तो ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा आपके कुछ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च की गई है। तो ये कितनी जगह पे की गई है? बेसिकली आपके 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाई गई है और ये जो लॉन्च की गई है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा। तो ये इन्होंने कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। तो इन्होंने इनका जो पहला सीओई कहने का मतलब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है वो बनाया जाएगा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसमें 10,000 ट्राइबल फार्मर्स को ट्रेन किया जाएगा और गो आधारित फार्मिंग के थ्रू टेक्निक सिखाई जाएगी। दूसरी जो है आपकी वो झारखंड में बनाई जाएगी, जो कि बेसिकली 5 डिस्ट्रिक्ट में काम किए जाएंगे, जो कि कवर करेगा 30 ग्राम पंचायत और 150 विलेज, 150 विलेज कवर्स करेंगी। और इसके साथ ही आपका जो भी ट्राइबल लीडर है उनको भी क्रिएट किया जाएगा और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी। तो बेसिकली जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है वो आपका वॉलंटियर बेस्ड है, जो कि शुरू की गई थी 1981 में बाय श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा। तो उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिलकर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लॉन्च की है फॉर द ट्राइबल अफेयर। अगला सवाल है, विच स्टेट इज गोइंग टू एस्टेब्लिश एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन? तो कौन सा राज्य एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन लॉन्च करने वाला है या खोलने वाला है, बनाने वाला है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। बता दूं इससे पहले उत्तर प्रदेश ने 35 और भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन बनाई थी, लेकिन इस बार वो 40 और बनाने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। कहने का मतलब उनका कहना है हर एक जिले में एक होना चाहिए, ताकि जिससे विमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी की सिक्योरिटी हो सके, ठीक है। ये जो पुलिस स्टेशन है उनको कुछ पावर दिए जाएंगे, कुछ स्पेशल पावर दिए जाएंगे, जिससे कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर वो रजिस्टर करते हैं केस, तो वो अपने हिसाब से और खुली छूट है उनको कि वो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करें और जो भी है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो ये जो आपकी न्यू पुलिस स्टेशन है इसको पावर भी दिया जाएगा फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसको पावर दी जाएगी, ताकि ये काम पूरी खुली छूट से अपना काम हो सके या फिर कर सके। अगला सवाल है, हु हैज वॉन द ग्लोबल आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय आईसीसीआर? तो आईसीसीआर के अंतर्गत या द्वारा एक ग्लोबल आर्ट कंपटीशन की जाएगी, की गई थी, जिसका जो टॉपिक था आपका कोरोना को लेकर।
तो इसके जो विनर हैं ये हैं अंजर मुस्तईन। तो ये आपका 6 साल का बांग्लादेशी एक लड़का है जिन्होंने ये एक स्पेशल प्राइज जीता है 1000 यूएस डॉलर का फॉर द आर्ट वर्क जो कि इन्होंने बनाई थी ग्लोबल आर्ट कंपटीशन जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन। ठीक है, इनकी जो टाइटल रखी गई थी वो रखी गई थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट। तो इनकी जो ड्राइंग है वो लगभग 8000 आर्टवर्क्स एंट्रीज, मतलब 8000 आर्टवर्क एंट्रीज आई थी उसमें। उसके बाद सबसे ज्यादा इन्हीं के ड्राइंग को या फिर आर्ट को प्रेरित किया गया था, सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद इनको एज अ विनर घोषित किया गया। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।